हार्टलेस भी। हर काम में ही बचपन से लेके आज तक परफेक्ट है और गर्ल्स में तो काफी पॉपुलर भी। इवन के इसके पेरेंट्स इसके लिए एक लड़की की तलाश में भी हैं कि जल्द से जल्द ये शादी कर ले। अब सब कुछ तो अच्छा है लेकिन एक चीज इसे बहुत ज्यादा नापसंद है और वो है एनिमल्स। आज कंपनी में एक डॉगी को देख के हैरान था कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी मैनेजर इन्हें बताता है कि आज तो इसका एडवर्टाइजमेंट शूट था ना, तो इसलिए यहाँ पे लेके आया है। ये भी कह देता है कि चलो ठीक है, इसके बाद फौरन से इसे यहाँ से भगा देना। दूसरी तरफ हमें ड्रामे की फीमेल लीड छा यून को दिखाया जाता है, जो कि एनिमल्स डॉक्टर है। काफी ज्यादा चेयरफुल भी, इवन के काम में तो बहुत ही डेडिकेटेड है। अचानक इसे इसकी बेस्टी की कॉल आ जाती है, आए सारे फ्रेंड्स एक कॉलेज रीयूनियन में आए हैं, सो इसलिए तुम भी आ जाओ। इसके पास पहनने के लिए कोई ढंग का ड्रेस तो था ही नहीं, सो इसलिए इसे जो भी मिलता है ना वही अपने लिए सिलेक्ट करने लगती है। कैट से भी आइडिया मांगने लगी थी लेकिन वो तो फुल इसे इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट सीन में इसे फिर हमें रीयूनियन पार्टी में ही दिखाया जाता है। इसे खाने पीने के अलावा तो यहाँ पे जैसे कोई काम ही नहीं था। इसके फ्रेंड यहाँ पे बैठे लड़कों को दिखाती है कि इसमें से कोई अपने लिए पार्टनर चूज कर लो, लेकिन उन्हें देख के ना इसकी शक्ल देखने वाली। अब तभी इसकी एक और फ्रेंड की एंट्री होती है, यूरा, जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करती है और आते ही इसे पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देती है। इवन के इस बेचारी की जॉब को लेके, इसके कपड़ों को लेके, हर चीज से ही उसे नफरत थी। ये भी फिर उसकी बातों को इग्नोर करके अपनी कैट के लिए यहाँ पे खाना ही पैक करने लग गई थी। अब इधर हमारे हीरो को देखा जाए तो वो डॉग की एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए यहीं पे ही खड़ा हो गया था। तभी अचानक सारे परेशान हो जाते हैं कि ओह नो, हमारा डॉग तो कहीं पे भाग गया। ये सबसे परेशान होकर जैसे ही बाहर आता है तो तभी अचानक इसकी नजर उसी डॉग पे पड़ जाती है। ये उसे लेने के लिए वहां से भाग पड़ा था और काफी उसके पीछे दौड़ता और गुस्सा भी आई जा रहा था कि आखिर चला तो चला कहाँ गया। इधर ही हमें छाजुन को दिखाया जाता है, जो कि एक ड्रेस को देख के ना थोड़ी देर के लिए रुक जाती है कि कैसे यूरा इसे पॉइंट आउट कर रही थी कि इसे तो कोई स्लिक का ही नहीं है कि कैसी ड्रेसिंग करनी है वगैरह वगैरह। अब उन सारी चीजों से घबरा के फिर आकर जूस पीने लग जाती है। अब यहाँ से पीते पीते अचानक इसकी नजर उसी डॉग पे ही पड़ गई थी, जो कि काफी हॉट फील कर रहा था। ये उसे पानी पिलाती है। इतने में ऊपर से हमारा हीरो भी आ जाता है और वो तो इसकी बेल्ट को खींचने लगा था। ये सब देख के ना चार्ज उनको अच्छा नहीं लगता है कि तुम क्या एनिमल्स को ऐसे ट्रीट करते हो, बहुत ही हार्टलेस हो। इवन का ये भी कहने लगी थी कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ इसे लेके, अगर ये नहीं आ रहा है तो। वो मना कर देता है कि ये मेरा डॉग है और पता है क्या, इसके स्टूडियो से भागने की वजह से मुझे कितना नुकसान हो रहा है, इसलिए मुझे वहां पे इसे फौरन से लेके जाना ही पड़ेगा। वो कह देती है कि एक मिनट रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें पता है स्टूडियो में लाइट्स वगैरह की वजह से कितना ज्यादा टेम्परेचर होता है और इनकी बॉडी का टेम्परेचर तो हम ह्यूमन से बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए काफी हॉट फील कर रहा होगा। कम से कम इसका वहां पे ख्याल तो रख सकते हो ना। मैनेजर भी इस डॉगी को लेने के लिए आ गया था, सो इसलिए अब फिर बॉस साहब भी वहां से चलते बनते हैं। अब यहाँ पे आके वो नोट करता है कि वाकई में ना डॉगी काफी वीक वीक लग रहा है, सो इसलिए इसने असिस्टेंट से कह के इसके पास आइस पैक से रखवा दिए थे। सो अब जाके वो कुछ नॉर्मल बिहेव करता है। अब यहाँ पे मैनेजर कहता है कि वाओ बॉस, आप तो बहुत अच्छे बन गए हैं। ये कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे बस अपने काम से ही प्यार है, इसलिए मैंने ये सब किया है। इधर ये अपनी कैट के लिए जो भी खाना लेके आई थी ना उसे फिर दे देती है। अब यहाँ पे अपने बिल्स वगैरह देखने लगी थी। बेचारी के ऊपर बहुत सारा लोन होता है जिन्हें कि इसने पे ही नहीं किया था और इस बात से परेशान भी होती है कि मैं इतना ज्यादा काम करती हूँ फिर भी ये सब कुछ मुझसे आखिर खत्म क्यों नहीं हो रहा है। इधर हमारा हीरो नोट करता है कि जैसे ना कुछ लोग उसे फॉलो कर रहे हैं और यही लोग आके यहाँ पे उसे बेदर्दी से किडनैप भी कर लेते हैं। इधर जैसे इसकी आंख खुलती है तो फौरन से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगा था और जैसे इसे मौका मिलता है तो उन गुंडों से फाइट करने के बाद वहां से जैसे ही भाग के जा रहा होता है तो अचानक एक पर्सन ने आके इस पे हमला कर दिया था। नाइफ लगने की वजह से इसकी हालत तो खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी ये उनके चुंगल से जैसे तैसे करके बच के निकल के वहां से भाग ही गया था। अब यहाँ पे जैसे इस पे हमारी हीरोइन की नजर पड़ती है तो वो हैरान थी कि ये यहाँ पे कैसे आया। खैर अब उसे इसकी जान तो बचानी ही थी। ये पहले सोचती है कि क्यों ना एम्बुलेंस को कॉल कर दूं, लेकिन वो मना कर देता है कि प्लीज कॉल मत करो। अब ये फिर उसे उठा के अपनी क्लिनिक लेके आ गई थी। अब थी तो एनिमल्स डॉक्टर, इसलिए कह रही होती है कि देखो मैं तुम्हारा इलाज तो कर रही हूँ, लेकिन फिर बाद में ये ना कहना कि मैंने कुछ गलत कर दिया था। अब मैं क्या ही करूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुमने खुद ही तो कहा था कि मुझे हॉस्पिटल लेके नहीं जाना। अब जैसे इसकी शर्ट उतारती है तो इसकी बॉडी को देख के एकदम ब्लश ही करने लगी थी कि कितना हॉट है ना ये। अब फिर फौरन से होश में आती है और इसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद जैसे उठ के यहाँ से जा रही थी तो वो इसका हाथ पकड़ लेता है। ये यहाँ पे बैठ तो जाती है, लेकिन इसे जब काफी ज्यादा नींद आ रही होती है ना तो ये भी फिर इसके पास ही लेट गई थी। बड़े खीरे मुझे बहुत पसंद है।